हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं और आज ही एक शॉर्ट नोटिस भी आया है एनटीपीसी का, और जिसमें कि 11,000 समथिंग वैकेंसी है। तो इसके प्रीवियस ईयर पेपर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं और आज इसका चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो इसे आप लोग लगातार करते रहिए, जिससे कि आपकी जो समान विज्ञान और समान अध्ययन है वो कंप्लीट होती रहेगी धीरे धीरे। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। नींबू के रस का पीएच मान जो लगभग होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 2 होता है, ऑप्शन नंबर 2। अब कुछ और भी देख लेते हैं इसमें हम लोग, जैसे मानव के रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.36 से 7.42 के बीच में होता है। ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मर्क्सीनिया। ऑप्शन नंबर सी से मर्क्सीनिया से संबंधित है। श्रृंखला के 4 प्रतिरोधक जिनमें से 1/4 ओम का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। अधिकतम कितना बनाया जा सकता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, 1 ओम अधिकतम बनाया जा सकता है। ठीक है। और वो उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पाइथन एक क्या है। पाइथन है एक प्रोग्रामिंग भाषा। पाइथन है प्रोग्रामिंग भाषा और इसका जो विकास हुआ था 1972 में हुआ था। ठीक है। और इसमें कुछ और है, जैसे लोगो भाषा का प्रयोग बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाता है, लोगो। और कोबल भाषा का प्रयोग व्यावसायिक भाषा के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आते हैं। मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होती है। मायोपिया वाले के लिए किस लेंस की आवश्यकता होगी, वो होगी ऑप्शन नंबर ए, अपसारी लेंस की आवश्यकता होती है। अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है -d होती है। मायोपिया में प्रतिबिंब जो रेटिना से पहले बनता है। दूरदर्शी दोष को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसके लिए हम लोग उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपके हाइपरमेट्रोपिया के लिए। इंटेल कोर फर्स्ट 9 एक प्रकार का क्या है। इंटेल कोर फर्स्ट 9 एक प्रकार का क्या है, यह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेसर। ये प्रोसेसर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मोस जो होता है सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी रोग, ये सभी को पता होगा, विटामिन B1 से जो होता है बेरी रोग होता है। ठीक है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है थायमिन होता है। ठीक है। और इसका और फैक्ट देखते हैं हम लोग। विटामिन ए को हम रतौंधी कहते हैं, विटामिन सी स्कर्वी होता है, विटामिन ई जनन शक्ति का कम होना होता है, और विटामिन डी से जो होता है हमारे पास रिकेट्स रोग होता है। निम्नलिखित मानव रोग में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है। जीवाणु से इसमें कौन सा रोग होता है आपका, कौन सा हो गया, टाइफाइड हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया या खसरा हो गया। तो हमारे पास जो टाइफाइड है ये आपका जीवाणु से होता है, ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड रोग जीवाणु से होता है। टाइफाइड छोटी आंत को प्रभावित करता है। अच्छा, टाइफाइड का जो टेस्ट होता है ना, वो बिडाल टेस्ट होता है। टाइफाइड बुखार जैसा टाइफाइड बुखार, हैजा, टिटनेस, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया आदि जीवाणु से होने वाले रोग है। और जो खांसी, जुकाम, इन्फ्लूएंजा, डेंगू बुखार, एड्स, खसरा, पोलियो, चेचक, चिकन पॉक्स आदि वायरस से होने वाले रोग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। यूनेस्को में कौन सा विश्व धरोहर नहीं है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंतर मंतर नई दिल्ली। ठीक है। हुमायूंनामा द्वारा लिखी गई, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई, हुमायूंनामा जो लिखी गई है, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है, ये ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर ए के द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। 2 भागों में विभाजित यह पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है, जिसमें एक भाग में तो बाबर का इतिहास है और दूसरे में हुमायूं का इतिहास लिखा गया है। तुजुक बाबरी पुस्तक फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था।
और अकबरनामा जो पुस्तक है वो अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? जिम कॉर्बेट है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है, और इसकी जो स्थापना की गई थी 1936 में की गई थी, 1936 में की गई थी। और इसका पहले नाम था वो हैली नेशनल पार्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीएसटी भारत में अध्यारोपित अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी का क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होगी आपकी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 13वें का ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा ये है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील जो हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, और चिली और इक्वेडोर के अलावे सारे देश सीमा ब्राज़ील से मिलते हैं। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे है? ये पता होगा आपको, ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए खनन के प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर सी, जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग जो सुरंग कौन सी है? राजमार्ग सुरंग है आपकी ऑप्शन नंबर सी, अटल सुरंग जो है सबसे लंबी है, और इसकी जो लंबाई है 9.02 किलोमीटर लंबी है। 18वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में जो गिरती है ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती जो है वो अरब सागर में गिरती है। और ये जो खम्बाती और आपका जो ताप्ती हो गया, नर्मदा हो गया, माही हो गया, साबरमती हो गया, दूनी, ये सब उत्तर से दक्षिण की दिशा में खम्बाती खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है, यूनेस्को का मुख्यालय ऑप्शन नंबर डी, पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और इसके जो वर्तमान में जो महानिदेशक आंद्रे अजोल ये है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी, ये आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आर्टिकल 108 में है, 108 में संयुक्त बैठक द्वारा है, और इसे जो बुलाता है ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवास था। इब्न बतूता का मूल निवास जो था वो मोरक्को था। ऑप्शन नंबर ए जो था मोरक्को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 22 पे आते हैं। 22 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का जो सदस्य नहीं है ऑप्शन नंबर डी, जो आपका अफ़गानिस्तान है, सार्क का सदस्य नहीं है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, और इसके जो 8 देश हैं, मालदीव है, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश हैं। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय जनक के रूप में भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए, इन्हीं को जाना जाता है। जातक कथाएँ हैं, जातक कथाएँ किससे संबंधित हो गई? ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से जातक कथाएँ संबंधित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 से, कावेरी जल विवाद के बीच, कावेरी जल विवाद किसके बीच में है? कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी, ये की थी आपकी ऑप्शन नंबर ए, बेलगांव अधिवेशन की थी। और इसके बाद आता है हमारे पास गीत गोविंद किसने लिखा? गीत गोविंद हमारे पास जो लिखा गया था वो लिखा गया था ऑप्शन नंबर ए, जयदेव। गीत गोविंद हमारे पास जयदेव लिखा गया था। और इसके जो और हैं लेखक जो हैं अष्टाध्यायी, जैसे पाणिनि ने लिखा था, रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेद व्यास, और अर्थशास्त्र चाणक्य, इंडिका मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी। भारत के सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले शुरू की गई थी। सांप्रदायिक प्रणाली जो शुरू की गई थी वो थी पार्लियामेंटो 1909, ऑप्शन नंबर डी। कैबिनेट मिशन वर्ष भारत आया था। कैबिनेट मिशन कौन सा वर्ष आया था? तो आया था ऑप्शन नंबर ए, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। ओके गाइस, ये हमारी मतलब प्रैक्टिस नंबर 4 आज कंप्लीट होती है, और इसे आप लोग लगातार देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।